अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया था और उससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया था। और टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और इससे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि आप पावर ऑफ प्रेसिडेंट की वीडियो लाजमी देखिएगा। उसके अंदर मैंने जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से कुछ हाइडिंग्स ऐड की हैं, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को देखा है और इसकी पावर को एक्सरसाइज करने के मोड्स के बारे में डिस्कस किया है, इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया है और इसके टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में डिस्कस किया है। जो आप अगर देख लेंगे तो देन आपको इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रेजेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो। नाउ कम टूवर्ड द मेन पॉइंट विच इज़ द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। उससे पहले हमने इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इम्पीचमेंट। सो बेसिकली इम्पीचमेंट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लेजिस्लेटिव बॉडी है किसी भी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट चार्ज को इनिशिएट करती है। अब ये चार्ज को इनिशिएट क्यों किया जाता है? किसी मिसकंडक्ट की वजह से किया जाता है या किसी ऐसे इलीगल एक्ट की वजह से किया जाता है जो कि कंट्री की इंटेग्रिटी को जो है वो हार्म करे। ठीक है, तो सबसे पहले जी अब हमें पता है कि इम्पीचमेंट को हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज़ इम्पीचमेंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इम्पीचमेंट किस तरह से होती है। इम्पीचमेंट के लिए दो स्टेजेस हैं बेसिकली, जिसके थ्रू किसी ऑफिशियल को रिमूव किया जाता है उसके ऑफिस से अगर वो ब्राइबरी या किसी हाई क्राइम की गिल्टी से फाउंड हो, यानी कि अगर किसी हाई क्राइम के अंदर वो बंदा इन्वॉल्व है, वो ऑफिशियल इन्वॉल्व है, तो फिर उसको जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा उसके ऑफिस से और इसे हम कहेंगे इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट हमेशा दो स्टेजेस में होती है। सबसे पहली स्टेज जो आ जाती है जी, अब हम कहते हैं जी सबसे पहले होती है इनिशिएशन। अब वो कहता है कि प्रोसेस बिगन होता है एक फॉर्मल एक्यूसेशन के थ्रू। सो बेसिकली सबसे पहले तो जी इनिशिएशन होती है। इनिशिएशन तब होती है जब किसी पर इल्ज़ाम लगता है। फॉर्मल एक्यूसेशन से मुराद है कि तोहमत तराशी की जाती है, जहाँ से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। और जब प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट। फिर उसकी वोटिंग की जाती है और वोटिंग हमेशा की जाती है लोअर हाउस में लेजिस्लेटर यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी के अंदर, यानी कि पार्लियामेंट के लोअर हाउस के अंदर। फिर देन स्टेप आता है जी इन्वेस्टिगेशन। फिर लोअर हाउस के अंदर जब वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उस चार्ज को इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि जी ये जो इसके चार्ज अगेंस्ट इनिशिएट किया गया है ये ट्रू है या फॉल्स है। अब अगर तो ये चार्ज इन्वेस्टिगेट हो गया है लोअर हाउस के थ्रू, यानी कि पार्लियामेंट के लोअर हाउस ने इसको इन्वेस्टिगेट कर दिया है कि जो चार्ज इनिशिएट हुआ है ये बिल्कुल एक्यूरेट है या इसके लिए जो है ये लायबल है, तो फिर वोटिंग होगी। जो ये केस है वो अपर हाउस की तरफ चला जाएगा। देन अपर हाउस के अंदर भी वोटिंग की जाएगी। फिर ट्रायल के अंदर क्या होगा कि जो एक्यूज्ड है उसके पास राइट होगा कि वो अपने डिफेंस को प्रेजेंट कर सके, यानी ऑब्वियसली जिसके ख़िलाफ़ चार्ज इनिशिएट किया है वो अपने ख़िलाफ़ डिफेंस के अंदर कुछ ना कुछ तो बोलेगा। देन वो फिर अपर हाउस के अंदर उसकी वोटिंग होगी कि वो कन्विक्ट है या नहीं है। जब वो अपने डिफेंस को प्रेजेंट करेगा देन फिर दोबारा से उसके अपर हाउस के अंदर देखा जाएगा कि वेदर टू कन्विक्ट और नॉट टू कन्विक्ट। द लास्ट स्टेज इज़ रिमूवल। अगर तो अपर हाउस ने कन्विक्ट कर दिया एक्यूज़ को बाय 2/3 मेजॉरिटी। अब यहाँ पे हमें जो मेन बात है वो सबसे अहम बात ये है कि हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अपर हाउस के अंदर हमने कहा कि वहाँ पर भी वोटिंग होगी और वोटिंग के थ्रू जो कन्विक्शन है वो हमेशा 2/3 मेजॉरिटी के थ्रू प्रूव होनी चाहिए। और अगर तो 2/3 मेजॉरिटी उसको कन्विक्ट करार दे देती है एक्यूज को, देन द ऑफिशियल इज़ रिमूव फ्रॉम ऑफिस और दिस इज़ अ फाइनल स्टेज। और उसने कहा कि कुछ और भी ग्राउंड्स हैं रिमूवल के इम्पीचमेंट के अलावा। वो क्या है जी? फिज़िकल इनकैपेसिटी, मेंटल इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट एंड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर वो आइन के साथ कोई छेड़छाड़ करता है या कोई मिसबिहेव करता है या वो मेंटली तौर पे इनकैपेसिटेट हो जाता है या फिज़िकली तौर पे इनकैपेसिटेट हो जाता है, अपनी पोजीशन को स्टेबली तौर पर जो है वो प्रेजेंट नहीं कर सकता या मेंटेन नहीं कर सकता, देन फिर उसको जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा
प्रेसिडेंट की पोजीशन से। तो ये थी जी आज की वीडियो, और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इसके पावर और इसकी इलेक्शन के मेथड को और प्रोसीजर को देखा था, और आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हमने जस्ट इसकी इम्पीचमेंट के प्रोसेस को देखा, और वो अप्रॉक्सीमेटली 4 स्टेजेस के अंदर से पास होकर दैन रिमूवल हुई थी। और सबसे पहले अब हम इसको दोबारा रिव्यू कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जी। इनिशिएशन के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल पीरियड, एंड ट्रायल पीरियड के बाद फिर वर्डिक्ट, यानी कि कन्विक्टेड है या नहीं है, जिसमें वो अपने डिफेंस को प्रेजेंट करेगा। देन फिर उसको अगर 2/3 मेजॉरिटी कन्विक्ट करार दे देती है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। फिर हमने कहा कि इम्पीचमेंट के अलावा भी कुछ और ग्राउंड्स हैं जिसकी बेस के ऊपर प्रेसिडेंट को उसकी पोजीशन से रिमूव किया जा सकता है या उसकी सीट से रिमूव किया जा सकता है, और वो 4 तरह की ग्राउंड्स हैं। सबसे पहले हमने बताई कि फिजिकल इनकैपेसिटी, दैन द अदर वन इज़ द मेंटल इनकैपेसिटी, एंड द अदर वन इज़ द मिसकंडक्ट, एंड द लास्ट वन इज़ द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, तो अगर वो उसकी वायलेशन करता है तो उसको जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। Thanks for watching. Do subscribe my channel and share this video with your friends, and comment for your desired video and press the bell icon for the latest video.